3-4-3-4-7 34,347 एक ऐसी संख्या जिसने भारतीय क्रिकेट फैंस को एक दशक से ज्यादा वक्त तक अपने खुमार में तारी रखा। ये संख्या उन रनों की है जो टेस्ट और वनडे में सचिन तेंदुलकर ने बनाए। किसी लेखक ने कहा है कि हमारी दो जिंदगियां होती हैं, एक जो हम जीते हैं, एक जो हम जीना चाहते हैं। आज हम उस जिंदगी की बात करेंगे जो कई लोग जीना चाहते हैं, पर बहुत कम लोगों को ऐसा जीवन नसीब होता है। लेकिन सचिन तेंदुलकर वो इंसान है जिन्होंने जैसे जीवन का सपना देखा होगा वैसा जीवन जिया भी। मुझे नहीं लगता कि सचिन तेंदुलकर का परिचय देने की जरूरत है। आइए सीधे उनके जीवन में दाखिल होते हैं, उनके लिखे के सहारे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें, यानी रोज की एक किताब और उसके किस्से। इसी कड़ी में हमारी आज की किताब है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे, जिसका हिंदी तर्जुमा किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने और किताब छापी है मंजुल प्रकाशन ने। आइए शुरू करते हैं एक मजेदार कहानी से। हुआ ये कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक सीरीज के लिए भारत की टीम का आयरलैंड जाना हुआ। एक शाम सचिन ने जहीर खान, युवराज सिंह और अपनी टीम के कुछ साथियों से कहा कि हमें थोड़ा जापानी खाना ट्राई करना चाहिए। तो वो लोग गए एक रेस्तरां में और उन्होंने कई डिश मंगाई जिसमें सुशी, साशमी और वसाबी जैसी चीजें थी। सचिन ने युवराज से पूछा कि क्या उन्हें वसाबी पसंद है। युवराज ने बड़े जोश के साथ कह दिया कि हाँ, उन्हें बहुत पसंद है। लेकिन असलियत में युवराज ने इससे पहले वसाबी डिश कभी खाई नहीं थी। सचिन लिखते हैं कि मुझे हैरानी हुई कि वो तीखी मिर्च वाली वसाबी को ब्रेड रोल पर इस तरह फैलाने लगे जैसे ये बटर हो। वो इसे अपने मुंह में डालने ही वाले थे कि तभी सचिन ने उन्हें रोक दिया। जहीर टेबल के नीचे से पैर मार रहे थे और इशारा कर रहे थे कि खाने दो, इसे मजा आएगा। दरअसल वसाबी बहुत तेज मिर्ची वाली थी और इसमें कोई शक नहीं कि अगर युवराज उस रोल को खा लेते तो बहुत मुश्किल में पड़ जाते। इसके बाद उन्होंने युवराज को यह स्वीकार करने में मजबूर किया कि उन्होंने वसाबी पहले कभी नहीं चखी थी और बाद में पूरी निर्ममता से सबने युवी को चिढ़ाया। हालांकि युवराज ने बहादुरी के साथ नाटक करने की बहुत कोशिश की थी। ऑस्ट्रेलिया के दौरे की कहानी एक ऐसी घटना के बिना अधूरी है जो इतने वर्षों तक सचिन के मन में रही है। ये बाएं हाथ के स्पिनर वेंकटपति राजू और मर्व ह्यूज के बारे में है। वो दोनों अच्छे दोस्त थे। सिडनी से पर्थ जाते वक्त सचिन और उनके साथियों को कारस्तानी सूझी। उन्होंने दुबले पतले राजू को उकसाया कि वो जाकर ह्यूज की मशहूर मोटी मूंछ को पकड़ लें। अब मर्व थे एकदम भीम जैसे शरीर वाले और अपने गुस्से के लिए कुख्यात, इसलिए ज्यादातर लोगों को विश्वास था कि राजू की हिम्मत जवाब दे जाएगी। लेकिन उस दिन राजू सबको हैरान करने वाले थे। अब इसे अविश्वसनीय बहादुरी कहा जाए या मूर्खता, जो भी हो, लेकिन राजू बहादुरी के साथ मर्व के पास गए और उनकी मूंछ खींच दी। हालांकि गनीमत थी कि मर्व ने इससे मजाक का बुरा नहीं मारा और हंस दिए। प्लेन में बैठे हर व्यक्ति ने राजू की इस चुनौती से भरे काम की तारीफ की। इसके बाद राजू तुरंत ही हीरो बन गए। सचिन साल 2005 का एक वाकया बताते हैं जब उन्हें डर के मारे बुर्का पहनना पड़ गया था। दरअसल उसी साल मई में उनकी बाईं कोहनी का ऑपरेशन हो चुका था। लेकिन घरेलू मैच के दौरान सचिन की दाईं कोहनी में भी तकलीफ होने लगी थी। उस वक्त वो बड़ौदा में थे और दिल्ली के लिए कोई फ्लाइट भी नहीं थी। जैसे तैसे किसी दोस्त की मदद से प्राइवेट जेट अरेंज हुआ। सचिन जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने 1-2 जांच कराने के लिए कहा। सचिन मीडिया को अपनी चोट की हवा नहीं लगने देना चाहते थे, इसलिए वो बुर्का पहनकर स्कैन कराने गए। सचिन ने अंत में लिख ही दिया कि आप समझ सकते हैं कि उस वक्त परिस्थितियां कितनी मुश्किल थी। सचिन ने एक बहुत इमोशनल बातचीत का भी जिक्र किया है। ये वो दिन था जब सचिन रिटायर होकर ड्रेसिंग रूम में अकेले बैठे थे। विराट कोहली उनके पास आए। सचिन ने लिखा है, मैं उनकी आंखों में आंसू देख सकता था। विराट ने अपने हाथ बढ़ाए और कहा कि उनके पिताजी ने उन्हें कुछ धागे दिए थे। उन्हें कलावा कहा जाता है, जिन्हें हिंदुस्तानी अक्सर ही अपनी कलाई में खुशकिस्मती के लिए बांधते हैं। विराट ने बताया कि वो हमेशा सोचते थे कि ये धागे किसे दें, ये कोई बहुत खास होना चाहिए। हम जानते हैं कि साल 2006 में विराट कोहली के पिता की मृत्यु हो गई थी। विराट ने वो धागे सचिन को थमा दिए और इसके बाद छोटे भाई के रूप में उनके पैर छू लिए। सचिन ने लिखा है, मैं अवाक था। मैंने उन्हें कस कर थाम लिया और बोला, अरे तू ये क्या कर रहा है? तेरी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। मैं इसके बाद एक शब्द भी नहीं कह पाया क्योंकि भावनाओं की वजह से मेरा गला रूंध गया था। आखिरकार मुझे विराट को जाने के लिए कहना पड़ा क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने कुछ और कहने की कोशिश की तो मेरे आंसू निकल आएंगे। ये एक ऐसी बात थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अपने साथी क्रिकेटरों के साथ बिताए पलों को सचिन ने बहुत संवेदनशील ढंग से दर्ज किया है। इन किस्सों में शरारतें हैं, चुहल है, मनमुटाव है और हैं कुछ अविस्मरणीय घटनाएं।
मसलन मंकी गेट स्कैंडल। आप में से बहुतों को याद होगा कि इस पर कितना बवाल हुआ था। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी और सिडनी में साल 2008 के शुरुआती दिनों में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था। मैच के दौरान ही एंड्रू साइमंड्स हरभजन सिंह को लगातार उत्तेजित कर रहे थे। सचिन लिखते हैं कि किसी मोड़ पर दोनों के बीच तकरार तय थी। जब वो स्थिति को शांत कराने के लिए भज्जी के पास जा रहे थे तो उसी बीच हरभजन ने साइमंड्स को गाली दे दी। जब दिन का खेल पूरा हुआ तो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया था कि भज्जी ने साइमंड्स को मंकी कहा है। ये एक नस्लीय टिप्पणी थी। मैच रेफरी माइक प्रॉक्टर ने रात के 2 बजे तक भारतीय टीम को होटल लौटने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद हरभजन सिंह पर 3 मैचों का बैन लगा दिया गया था। सचिन समेत पूरी भारतीय टीम ने इसका कड़ा विरोध किया। वे दौरे का बहिष्कार करने जैसा स्टेप उठाने के लिए तैयार थे। खिलाड़ी जहां भी जाते मीडिया टीम के और विशेषकर भज्जी के पीछे लग जाता। सचिन लिखते हैं, मैंने चूहल में हरभजन से कहा कि उनके पीछे इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं कि वे मशहूर डांसर माइकल जैक्सन के बाद संसार के दूसरे सबसे लोकप्रिय व्यक्ति होंगे। वे इस विवाद के बाद कई दिनों तक उन्हें एमजे कहकर चढ़ाते भी रहे। इस मामले का निपटारा हुआ जब न्यूजीलैंड हाईकोर्ट की जस्टिस जॉन हेंसन ने हर एक की गवाही सुनी। सचिन ने इस बात का कड़ा विरोध दर्ज किया कि रेफरी ने भारतीय टीम पर झूठा होने का ठप्पा लगाया था। सचिन लिखते हैं कि अंत में सच्चाई की जीत हुई। इस बात का कोई सबूत नहीं था कि भज्जी ने ऐसी कोई टिप्पणी की थी। उन पर लगा बैन हटा लिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज जीत ली थी, लेकिन सिडनी टेस्ट के ठीक बाद हुए पर्थ टेस्ट में भारत ने अच्छी जीत दर्ज की थी। अब वो घटना जिससे सचिन का चेहरा एकदम लाल हो गया था, नहीं गुस्से से नहीं हुआ था। दरअसल एक टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने एक फेस क्रीम लगाई जिससे उनका पूरा चेहरा लाल हो गया। सचिन की नज़र में ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें तंदूर में डाल दिया गया। उन्होंने अपनी पत्नी अंजलि को फ़ोन किया। जब सचिन के बच्चों और अंजलि ने उनका चेहरा देखा तो वो दहशत में आ गए। सचिन जब अस्पताल से लौटे तो ड्राइवर ने उन्हें पहचान लिया। उसने हिंदी में कहा, आप वही हो जो मैं समझ रहा हूँ। ड्राइवर ने उन्हें सिडनी घुमाने की पेशकश की। सचिन परेशान थे तो इसके लिए मना कर दिया। जब अंजलि खाने का कुछ सामान लेने के लिए उतरी तो ड्राइवर ने जबरन बर्गर का भुगतान कर दिया। सचिन से उसने कहा कि अगर सिडनी में कहीं और जाना हो तो वो उसे फ़ोन कर लें। ये बात सचिन के दिल को छू गई। हालांकि वो दर्द और जलन की वजह से चिड़चिड़े हो रखे थे, पर उन्होंने ड्राइवर को अगले मैच का टिकट दिया और एक साइन की हुई टी-शर्ट भी दी। सचिन वैसे तो काफ़ी शांत व शालीन नजर आते हैं, पर एक बारगी उन्होंने मैच रेफरी की बेईमानी की शिकायत बीसीसीआई से कर दी थी। बात दौरा बीच में छोड़कर आने तक की आ गई थी। दरअसल सचिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बॉलिंग कर रहे थे और तभी उन पर गेंद से छेड़छाड़ का आरोप लगा और सचिन ने इसका विरोध किया। सचिन लिखते हैं कि मैं किसी को भी अपनी विश्वसनीयता पर कीचड़ उछालने की अनुमति नहीं दे सकता था। बाद में मामले का निपटारा ऐसे हुआ कि आने वाले मैचेस में रेफरी माइक डेनिस को मैच रेफरी पोस्ट नहीं मिली। पर गुरु एकदम तय रहा कि किताबी बातों में आपको किताबों के किस्से मिलते रहेंगे। आज का ये एपिसोड लिखा था हमारे साथी दीपक तेनगोरिया ने। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।